जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है डेवलपमेंट डायरीज़ के इस नए एपिसोड में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ डेली बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो आ रही है हमारे रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और रेलवे मिनिस्ट्री ने इस क्वार्टर में अप्रैल से जुलाई तक 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ये अब तक का किया गया सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है। दोस्तों, रेलवे को इस बार के रेलवे बजट में अब तक की सबसे अधिक 2.6 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया था, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार 31.3% ज़्यादा है। अगर रेलवे की बात करें तो ये बजट नई लाइनें, दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन, यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने जैसी परियोजनाओं में खर्च किया गया है। वहीं सेफ्टी से रिलेटेड कामों में भी काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर आ रही है पीएम गति शक्ति योजना से, जहां पर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के द्वारा करंट फिजिकल ईयर के लिए 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किए गए हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 5.89 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गति शक्ति प्रोजेक्ट 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसके अंडर अब तक 3.65 लाख करोड़ रुपए की 40 सड़क, 95,000 करोड़ रुपए की 40 रेलवे और कुल 79,000 करोड़ रुपए की 8 शहरी विकास परियोजनाओं को अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, एनपीसी के अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बनाया जाएगा और फिर गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि वित्त मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर कांडला में मौजूद दीनदयाल पोर्ट के पास टूना टेकरा में मेगा कंटेनर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन अच्छी गति से प्रोग्रेस कर रहा है और इसका ऑपरेशन 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। 4,500 करोड़ रुपए की अगली पीढ़ी के टर्मिनल को विकसित करने के लिए दिल्ली में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और दुबई स्थित टीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। दोस्तों, इस पोर्ट का काम हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टीपी वर्ल्ड और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, को अलॉट किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांडला बंदरगाह इंडिया के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह रेल और सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और पूरे उत्तर भारत से बिजनेस के लिए एंट्री गेट के रूप में काम करता है। अगली खबर है बेंगलुरु से, जहां पर पर्पल लाइन के 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले पय्यप्पनहल्ली केएमआरपुरम सेक्शन का इनॉग्रेशन 7 सितंबर को होने वाले सेफ्टी ऑडिट के बाद शुरू हो सकता है। केएमआरपुरम बयप्पनहल्ली सेक्शन, जो लगभग 2 किलोमीटर तक फैला है, व्हाइटफील्ड एरिया को कंगेरी और छिल्लाघट्टा से जोड़ेगा। इस सेक्शन में सिग्नल टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है और इसके ट्रायल से रिलेटेड सभी काम 6 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक बार पर्पल लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद छिल्लाघट्टा और व्हाइटफील्ड की यात्रा करने में लगभग 1 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा, जबकि बस या कैब के द्वारा सेम दूरी तय करने में आमतौर पर 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। जब पर्पल लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो डेली बेसिस पर कम से कम 70,000 यात्री नंबर मेट्रो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कि अभी अन्य ट्रांसपोर्ट मीडियम्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगली खबर रिलेटेड है वंदे भारत से, जहां पर रूसी रोलिंग स्टॉक कंपनी टीएमएच ने आज बैंक गारंटी के रूप में 200 करोड़ रुपए जमा किए हैं। भारतीय रेलवे के स्लीपर कोच वाली 120 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में टीएमएच मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करने वाली है। इससे पहले स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए टीएमएच, रेल विकास निगम लिमिटेड और लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम के जॉइंट वेंचर के शेयर होल्डर अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। शेयर होल्डर अग्रीमेंट पर टीएमएच की सहायक कंपनी मेट्रो गॉनमेश के पास 70%, आरबीएनएल के पास 25% और रशियन इक्विपमेंट सप्लायर लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पास जॉइंट वेंचर के 5% शेयर है। 120 ट्रेनों के लिए इस समझौते में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाया जाएगा, जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित वंदे भारत ट्रेनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग और 35 ईयर्स तक मेंटेनेंस का काम करेगा। रेलवे ने 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का ठेका दिया है, जिसमें से टीएमएच, आरबीएनएल 120 और टीटागढ़ बीईएमएल 80 ऐसी ट्रेनों को बनाएंगे। दोस्तों, आज की आखिरी खबर आ रही है नितिन गडकरी जी के द्वारा किए गए एक लॉन्च से, जिसमें इंडिया में 100% एथेनॉल पर चलने वाले दुनिया के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिकल फ्यूल सेल व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया है। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो इंजन को पेट्रोल पर चलाने के लिए अलाउ करती है, जिसमें 20% से अधिक एथेनॉल मिक्स हो। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज इस व्हीकल को लॉन्च किया। इससे कार्बन एमिशन को कम करने और कन्वेंशनल जीवाश्म ईंधन से अलग होने में मदद मिलेगी। नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस 100% एथेनॉल पर चलेगी और वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के साथ ही एयर पॉल्यूशन को भी कम करेगी। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।